मेरा नाम रमन पांडे है और आज हम लोग राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ द्वारा जो गाजीपुर में नोनहरा थाना में घटना हुई है उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बड़े दुख की बात है कि जहाँ तक लोकतंत्र में चाहे आम नागरिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, जन व्यवस्था को लेकर के सारे लोग धरना प्रदर्शन या अपनी मांग रख सकते हैं। यह लोकतंत्र में उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर नोनहरा थाने की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके और एक दिव्यांग जैसा कि आज वह भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनकी इतनी बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई कि थाने के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद पुलिस की जो रवैया है इतना संदेहपूर्ण रहती है कि किसी तरह की उस परिवार के साथ सहानुभूति नहीं, न ही सरकार का कोई व्यक्ति, सरकार का कोई मंत्री उनके घर जाता है। उसी दिन बनारस में आदरणीय मोदी जी का दौरा था, मुख्यमंत्री जी थे, उप मुख्यमंत्री थे, तमाम मंत्री आला अमला सब लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं चाहा कि उस परिवार के पास हम जाएं और उस परिवार से मिल करके उसका दुख बांटे। तो यह बहुत ही पुलिस और अफसर इस सरकार में मनमानी कर रहे हैं, बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन किसी को भी प्रताड़ित कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, थाने के अंदर हत्या हो रही है। तो हम लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। या किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी का मामला नहीं है, वह दिव्यांग व्यक्ति चाहे वह किसी भी दल का कार्यकर्ता रहा हो। क्या मांगे है अपनी आप? हम लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, परिवार में एक नौकरी दिया जाए और घटना में जो भी पुलिसकर्मी दोषी थे उनको कानून के तहत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा के उनको दंड दिया जाए। यह सरकार बहुत ही हिला हवाली कर रही है। वहाँ पर उसके घर में पुलिस फोर्स लगा करके, यहाँ तक कि कल सत्ता पक्ष के ही गवर्नर आए अभी कलराज मिश्रा जी, उनके लोग गए थे, उनको रोकने का काम किया गया है। तमाम लोग जो उनके घर मिलने जा रहे हैं उनको रोकने का, आखिर किस बात का डर है भाई? आप क्या छुपाना चाहते हैं? इसको लेकर के समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी दल का हो, सारे लोग दुखी हैं और इस घटना की सारे लोग भर्त्सना कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अर्चना उपाध्याय अपनी युवा ब्राह्मण संगठन की तरफ से एक निर्बल, अपाहिज, गरीब व्यक्ति जो कि थाने पर अपने तमाम साथियों के साथ किसी न्याय की मांग पर बैठा था, उसके साथ पुलिस की बर्बरतापूर्ण व्यवहार, हिंसक तरीके से उसको इतना मारा गया कि वो व्यक्ति दम तोड़ देता है घर जाकर। तो इस पर अभी तक, जबकि तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो पीड़ित परिवार है उसके साथ क्या किया गया, उसे क्या चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हुआ है, क्योंकि ये जीवन जीने की आज़ादी छीनी गई है। और ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हर व्यक्ति की लड़ाई है जो समाज हित में आगे बढ़ के काम करना चाहता है। तो हम लोग उसके साथ हैं और इन तरह के क्या आगे भी हो, आगे भी ऐसा होता रहेगा, इसी तरह बर्बरतापूर्ण मारा जाएगा, क्या थाना ही न्याय का केंद्र बन जाएगा? तो इसका मतलब कानून का कोई मतलब नहीं है। ऐसी क्या उन्होंने हिंसक घटना की, उन्होंने क्या ऐसा किया उपाध्याय जी ने कि उनको इतनी बुरी तरह से मार दिया गया कि वो मर गया व्यक्ति। उस अपाहिज व्यक्ति ने ऐसा क्या किया होगा पुलिस के साथ? आगे क्या उनके परिवारों के लिए क्या मांग? उनके परिवार के लिए हम लोग 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, उनके घर के एक व्यक्ति को नौकरी की मांग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से उनका घाव तो कभी नहीं भरेगा, लेकिन एक अपाहिज, विकलांग और जो अपनी लोकतंत्र ने जो अधिकार दिए हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता का, उनके जीवन जीने का अधिकार छीना गया है। इसलिए जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा और उसकी तुरंत कार्रवाई हो। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए और ज्ञापन दे रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन जो हमेशा से मिलता रहा है, तंत्र से क्या आश्वासन मिलेगा? आश्वासन तो जनता का चाहिए कि सब लोग एकजुट होकर साथ आएं। ये किसी पार्टी की नहीं, किसी संगठन का नहीं, ये एक व्यक्ति की लड़ाई है जो आप और हम में सब में है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है।